किए हैं, उसमें 2 लोग शहीद हुए हैं। 2 लोग कहते हैं कि साहब बेटियां ही विदा नहीं होती हैं, बेटे भी विदा होते हैं। ऑपरेशन में नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ है जी। तो मुठभेड़ में जितने लोग शामिल रहते हैं या 32 वैकेंसी थी और 19,000 लड़के थे। सोचो। तो सबसे पहले आपसे फौजी भाई को जय हिंद। आज हम मिले हैं अपने सर से, जो कि बीएसएफ के एक बहुत अच्छे सैनिक हैं, जवान हैं हमारे भारत देश के लिए। आज अगर हम यहाँ पे हैं तो आप ही लोग की वजह से, अगर हम सुकून से बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं तो आप लोगों की वजह से। तो आज आप लोगों से मिलाऊंगा कि आप लोग जो सेना में जाना चाहते हैं, फोर्स में जाना चाहते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे मेहनत करते हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट वो अलग टाइप का मेहनत कर देते हैं और फौज में नहीं हो पाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। फिर कहते हैं यार बहुत ज़्यादा मेहनत किया, वर्दी हमको नहीं मिली। तो सारी चीज़ें सर से पूछूंगा, आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, बताएंगे सर। तो चीज़ों को एकदम बढ़िया से समझना, ध्यान से समझना, जिनको फौज में जाना है। ठीक है। तो सर आपका नाम, शुभ नेम? रामजतन यादव है। रामजतन यादव। आप इस समय कौन से पोस्ट पे हैं सर? हम कांस्टेबल जीडी के पोस्ट पे हैं। अच्छा, बीएसएफ में। में इस समय आपकी ड्यूटी कहाँ सर? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। कौन से सन में सर आपका सिलेक्शन हुआ था? मैं 2009 में हुआ था। 2009 में आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था, मतलब डायरेक्ट भर्ती आई थी कि उस समय एसएससी के थ्रू भर्ती चल रही उस समय हम लोग ओपन भर्ती थी, डायरेक्ट भर्ती होती थी, ओपन जीडी नहीं थी। एसएससी जीडी नहीं थी उस समय, ओपन भर्ती चलती थी। एसएससी जीडी की वैकेंसी ये 2011 से आने हाँ, 10 के बाद आई है, 10-11 से आई है। 10-11 से आने 10 लगी। और 11 से आई है। तो पहले आप लोगों जब मतलब पहले आपका रिटर्न हुआ था या दौड़ हुआ था उस समय? उस हमारा पहले हुआ था, रनिंग हुआ था, रनिंग हुआ था। रनिंग हुआ था। हाँ, जी। पहले दौड़ हुआ था, उसके बाद हमारा जो है रिटर्न हुआ था। रिटर्न हुआ था। रिटर्न के बाद जो हमारा मेडिकल हुआ था। अच्छा। मेडिकल के बाद लास्ट में रनिंग का, फिजिकल का और रिटर्न का, लास्ट में ओवरऑल दोनों का मेरिट बना था, उसमें सिलेक्शन हुआ था। सबको पूरा मेरिट बन के इसके बाद सिलेक्शन। उसके बाद सिलेक्शन। उसमें उस समय सर कितने बच्चे सिलेक्शन हुए थे? वैकेंसी कितनी थी उस समय? हमारे में वैकेंसी थी जो है तकरीबन 150 के आसपास वैकेंसी थी। 150 पूरे भारत की वैकेंसी होगी? पूरे भारत की वैकेंसी, ओपन वैकेंसी थी। 150 वैकेंसी में थे सर, सिलेक्शन लिए थे। हाँ, जिसमें हम हुए थे, हम ओबीसी में हुए थे। ओबीसी में 32 वैकेंसी थी और 19,000 लड़के थे। सोचो कितनी, मतलब कितना कठिन था यार। 32 वैकेंसी में और 19,000 लोग उसमें फॉर्म भरे थे, और 32 वैकेंसी में सिर्फ मतलब लोग डर जाते हैं। जैसे इंडियन आर्मी की भर्ती आती है, ओपन भर्ती रहती है, उसमें 10 पोस्ट रहते हैं। अभी वहां पे जम्मू कश्मीर में भर्ती चल रही है, मैंने डाला है ट्रेडमैन का, तो उसमें क्या है 42 पोस्ट हैं। अब लोग डरते हैं कि 42 में तो बहुत है, हमको 42 से नहीं मतलब है, 42,000 भरे उससे नहीं मतलब, हमको एक पोस्ट से मतलब, एक से मतलब हमारा टारगेट 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हमको लेना चाहिए। तो सर आप इस समय जम्मू का वहां पे हैं, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो सर ये जो मेडल आपका लगा है, इसका क्या मतलब होता है? इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे आपको मिला है? ये हमारा जो है एक ये मेडल है, ये हमें मिला है आंतरिक पुलिस मेडल और आंतरिक सुरक्षा मेडल है। जो हम आंतरिक पुलिस मेडल हम नक्सली के साथ ऑपरेशन ड्यूटी किए हैं। जी। ऑपरेशन में नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ है जी। तो मुठभेड़ में जितने लोग शामिल रहते हैं या नक्सल एरिया में जो बेल्ट में ड्यूटी करते हैं, नक्सलियों से लोहा लेते हैं, जी। उनके जो आदम साहस को देखते हुए ये मेडल उनको दिया जाता है। ये मेडल उनको दिया जाता है। और जो आपका सेकंड मेडल है? सेकंड मेडल है हमारा बीएसएफ का है, जो हमारा सर्विस, हमने 15 साल सर्विस किया, क्लीन सर्विस किया और हमारा रिकॉर्ड सही रहा। ठीक है, उसको देखते हुए जो हमने जहाँ जहाँ ड्यूटी मुझे मिली, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, जिन जगह हमें पोस्टिंग हुई, हमारी ड्यूटी मिली, हमने उसको अपने जो है एक सुरक्षा अपने सर्विस को बचा करके और अच्छे से ड्यूटी किया, जिसकी वजह से क्लीन रिकॉर्ड रहा हमारा, कोई रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ, एकदम ग्रीन रहा, मिला एकदम ग्रीन रहा। मतलब बहुत अच्छी सर्विस किया, एकदम अपने पूरे नियम कानून धर्म से अपने सर्विस किया। जो भी लॉ है, बीएसएफ का रूल है, उसको हमने फॉलो किया और फॉलो करते हुए और अपने देश की सेवा किया, उसमें मिला है। समझ रहे हैं आप लोग, देश की सेवा करना कोई आम बात नहीं है। हर कोई जो सर आज वर्दी पहने ना, इसको कोई खरीद नहीं सकता, इसको कमाना पड़ता है, तमाम खुशियां दांव पे लगाना पड़ता है और जज्बातों को पिघला के रगों में लोहा भरना पड़ता है, तब जाके एक फौजी बनता है। ठीक है ना। तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच की कर पाएगा, कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच की कर पाएगा। और सोच पगले वो मंजर कैसा होगा जब तू इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने घर आएगा। ठीक है ना।
तो आप लोगों को मेहनत करना है। हमारी एक लाइन है जो हम बॉर्डर पे रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम अपने बॉर्डर को बहुत एक जैसे परिवार में रहता है ना, परिवार में शादी होती है, वाइफ रहती है, वाइफ रहती है तो उनका देखभाल लोग करते हैं, वाइफ को उनका रहना खाना पीना दुख विराम सब देखते हैं, पर हम देखते हैं। इसी तरह हमारा जो सीमा है एक फैमिली की तरह होती है, फैमिली की उसको तरह एक वाइफ की तरह हम उसको मानते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। जी। तो उसमें हमारा एक मोटो रहता है, जी। हम एक लाइन लिखते हैं। वो लाइन क्या है? सुनिएगा आप लोग कि ध्यान से। महबूबा सी लगे सरहद बने लकीर, क्या बात? महबूबा सी लगे सरहद बने लकीर, क्या बात है, क्या बात? नजर उठी उस ओर तो, नजर उठी उस ओर तो सीना देंगे चीर। चीर। हमारे सरहद पे कोई अगर दुश्मन अगर नजर भी उठाए तो हम उसको नजर उठाने नहीं देंगे, सीना नहीं चीर देंगे। उधर जी। नजर गंदी नजर से देखने जज्बा भी नहीं होता है देते आप हैं। लोगों के अंदर। इतना जज्बा रहता है। ये सब लाइनें हमें जो हमारे अंदर जोश पैदा करती हैं। तो ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, फौज में जाना चाहते हैं, फौज से रिलेटेड जो हमारी वीडियो फौज से रिलेटेड ही लोग देखते हैं, तो आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे बहुत ज्यादा आइए- परेशान रहते हैं। ये कहेंगे कि आइए परेशान मत रहिए, कंटिन्यू मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, फिजिकल करिए, बीच में मत छोड़िए, और अपना रिटर्न जो है रिटर्न की तैयारी करिए, और आइए एक सुनहरा मौका है, देश की सेवा करिए, सेवा करने का भी मौका मिलेगा आपको, और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, और समाज भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, और आपके एक अंदर दिल के अंदर एक सुकून होगा कि मैंने जो अच्छा काम करा, देश की सेवा करो, मेरे वजह से हजारों लाखों परिवार सुकून की चैन की नींद सो रहे हैं, उनके सुहाग बिंदी और कलाई की राखी जिंदा है। हजारों लाखों नहीं साहब, पूरा भारत देश, भारत पूरा देश है, इसमें पूरा भारत देश, करोड़ों लोग हैं। आप ही के लिए, आपके वजह से हम लोग सुरक्षित हैं और सेफ हैं, पूरा भारत देश। तो आप लोग आप लोग मोटिवेट हुई सर से। सर जब आप रनिंग कर रहे थे ग्राउंड पे, तो उस समय कितने बच्चे आपके साथ दौड़ रहे थे? हमारे साथ रहते थे तकरीबन 15 से 20 लड़के रहते थे। 15 से 20 लड़के। और उस ग्रुप में जिस ग्रुप में आप लोगों को दौड़ाया गया था 2009 पे, वो कितने की ग्रुप बनी थी सर? तो जिसमें हम दौड़ा गए थे तकरीबन से 250 के आसपास ग्रुप था। 250 के। उसमें पकड़े कितने लड़के थे? उसमें सेलेक्ट हुए थे तकरीबन 6 लड़के। 6 लड़के। 250 में 6 लड़के सेलेक्ट हुए। 7 लड़के। समझ लो कितना टफ रहा होगा। लोग कहते ना पहले इसे फ्री में बढ़ता था, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है बहुत ज्यादा लगन से, ठीक है ना। कहते हैं कि मेहनत ऐसी करो कि मेहनत को भी पसीना आ जाए। तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके ये वर्दी मिलेगी। और ये वर्दी कोई खरीद नहीं सकता, कोई अंबानी भी आ जाए, इसको कमानी पड़ती है, खरीदना नहीं पड़ता इसको। तो जो लोग ये भर्ती में जाना चाहते हैं, बीएसएफ में जाना चाहते हैं, तो सर का भी चैनल है, ठीक है ना। अभी नए चैनल बनवाए हैं, वहाँ पे क्या माहौल रहता है, कैसा माहौल रहता है, कैसे किस प्रकार ड्यूटी करवाया जाता है, हर चीज़ मोटिवेट आप लोगों को सर करेंगे। तो मैं अपने लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके सर को वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे। तो सारी वीडियो सर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और मोटिवेट करते रहेंगे आप लोगों को हरदम। तो सर अभी आपको कैसा लगता है, कितने साल सर्विस हो गए? मेरी सर्विस हो गई है 15 साल। 15 साल हो गई। अभी 60 साल की सर्विस है? 60 साल की सर्विस है। 60 साल की। 15 साल कैसे व्यतीत रहा जीवन, कैसे कटता रहा 15 साल? 15 साल में सर बहुत उतार चढ़ाव भी आए, बहुत उतार हैं, चढ़ाव है। और बहुत कई जगह जो है ड्यूटी किया जहाँ पे जाना आम आदमी के लिए जाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वहाँ भी हम रहे, ठीक है। माइनस डिग्री भी रहे, प्लस में भी रहे, टेम्परेचर में भी रहे, तो अच्छा भी लगा, और कई दुखों और कष्टों का सामना भी करना पड़ा। वो तो तो करना पड़ता कुल मिला जो है कि हमने जो अभी तक ड्यूटी किया उसमें अच्छे और बुरे दोनों दिन देखे, लेकिन अच्छा भी लगा एक तरह से। अगर हमारे ऊपर कष्ट आता, हम माइनस डिग्री में रहते हैं तो भी, प्लस में रहते हैं तो भी एक चीज हमारे अंदर आता है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। देश की वो जुनून जो हमारे अंदर रहता है, वो हमें जो है हर मौसम से और हर तूफान से और हर प्रकार के ऐसे लोगों से जो हमारे देश की तरफ गलत निगाह रखते हैं, हमें लड़ने का जज्बा देता है। जज्बा देता है। नहीं, कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि सामने आपके दुश्मन होंगे, गोलीबारी चला रहे होंगे और हम इधर से लड़ रहे हैं, तो कैसा फील होता रहेगा? उस समय तो माहौल मतलब एकदम जो जान ऐसा हथेली लगता- पे हाँ, टंगी होगी। तंगी होती है, लेकिन डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है। ट्रेनिंग के बाद तो इंसान के अंदर को जो डर है बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, जब आप छुट्टी से वापस बॉर्डर पे जाते हैं तो घर वालों की याद आती है? बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। 4-5 दिन तो मन दिल ही नहीं लगता है। और जब ऐसा कभी ऑपरेशन होता है, आप लोगों का फोन जमा हो जाता है, तो फिर जाने से पहले एक बार सोचते होंगे घर वालों? बिल्कुल बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि भाई आप बाहर निकल रहे हैं, ऑपरेशन ड्यूटी जा रहे हैं, कब क्या होगा कोई कब भरोसा क्या नहीं। होगा, हम आए या ना आए, पता नहीं रहता है।
तो मतलब बहुत ज़्यादा जज्बा, बहुत ज़्यादा कि कहते हैं कि आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें और जो कुर्बान हो गए हमारे देश के लिए आओ उनका झुककर सलाम करें और उनका झुककर सलाम करें। तो काफ़ी टाइम तो ऐसा हो गए मतलब 15 साल आपकी सर्विस हुई, तो कुछ आपके साथी जो ऐसे होंगे शहीद भी होंगे। बहुत हुआ हमारे साथ, हमारा बैचमेंट है, हमारे साथ ट्रेनिंग की है, उसमें 2 लोग शहीद हुए हैं। 2 लोग एक शहीद। मिलिटेंट हमले में हुए हैं, जो मिलिटेंट नक्सल जो आतंकवादियों ने हमला किया बस पे, हम लोग कश्मीर में थे तो बस पे बेचारा वहाँ हमले में शहीद हुआ है। जी। और एक लड़का हमारा तो चलो बंगाल में हार्ट अटैक से हुआ, एक्सपायर हुआ है, लेकिन शहीद हुआ है हमारे साथ के लड़का कश्मीर में। हम लोग जब थे 2014-15 में, 2014-15 में। तो तब हुआ था हमारे साथ का। तो दुख भी होता है कभी कभी, हमारे पास तस्वीरें हैं, फोटो हैं, देखते हैं, याद आता है, कभी कभी दुख भी होता है, यादें आती हैं क्योंकि हम कई साल समय बिताए एक साथ। ऐसा होता है कि मतलब वो एकदम फैमिली बन जाता है, बिल्कुल फैमिली बन जाता है, एकदम परिवार की तरह होता एकदम है। परिवार की तरफ से। तो मतलब ज़्यादा वो नहीं होता होगा कि चलो घर से आए इस घर में आ गए। कहते हैं कि साहब बेटियां ही विदा नहीं होती हैं, बेटे भी विदा होते हैं, और वो चीज़ें आप लोग देखे होंगे, मेरे वीडियो में देखे होंगे और किसी के वीडियो में देखे होंगे, महसूस किए होंगे। और ये बेटे जो विदा होते हैं दोबारा आते नहीं, बिल्कुल सही है, राइट। दोबारा नहीं आते। बेटियां जो विदा होती हों तो आज नहीं कल तो आती हैं, लेकिन जो मेरे बेटे विदा होते हैं वो आते नहीं। हमारे भारत देश के सैनिक, आप लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने का बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है हमको। हमारे भी फैमिली में हमारे भाई हैं, नाना जी हैं, मामा जी हैं, अच्छे अच्छे रैंक में हैं। हाँ, कोई जेसीओ है, कोई अभी मेरे मामा जी लेफ्टिनेंट हुए हैं, इस समय पुणे में हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हम भी कई बार ट्राई किए हैं, और अभी जो मेरा जेसीओ जूनियर कमिश्नर अधिकारी आर्मी ग्रिप अभी कोर्ट में चल रहा है, 2018 की वैकेंसी फाइनल होता है तो फिर देखते हैं, फौज में जाने का मौका मिलता है तो जाएंगे। और पहले क्या होता था कि मैं दूसरों से नॉलेज लेता था, अब आप लोग अपने से नॉलेज लेके मैं लोगों को नॉलेज देता हूँ कि यहाँ पे भर्ती निकली है, ऐसे है। तो जब मेरे वीडियो से देखने से 2-4 फौजी बन जाते हैं ना, हमको बहुत ज़्यादा मोटिव होता है, बहुत ज़्यादा मजा आता है। होना भी चाहिए सर, ये तो गर्व की बात है। गर्व की बात है कि अगर आपकी वजह से अगर और 2-4 लोगों का जो है वो जा रहे हैं सेना में देश की सेवा करते, तो गर्व की बात है। गर्व की बात। मेरा नहीं हुआ तो मुझे कुछ वो नहीं लगता, लेकिन मेरी वजह से अगर 2-3 लोगों का होता है ना, मेरी वीडियो देखने से जाते हैं वहाँ फौज में भर्ती हो जाते हैं, तो बहुत दिल को तसल्ली मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है कि आज अगर मैं हो गया होता तो मैं सिंपल अकेला ही जाता वहाँ, और मैं अगर दे रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है सर। सर। बिल्कुल सर, बहुत नेक और देश के लिए बहुत दरिया दिली और अच्छा काम है तो सर आज बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं यहाँ पे फतेहपुर में सर। और आप लोग सर के चैनल को भी सपोर्ट करना, ठीक है ना, बनता भी है सपोर्ट करना भाई। आज जो कुछ भी हैं हम आपके वजह से हैं, आप लोगों की वजह से हैं। जो भी हमारे भारत देश में सैनिक हैं, बॉर्डर पे लगे हैं, उनका पता नहीं होता है। ऐसा कभी कभी होता है रात में जब आपके घर कॉल जाता होगा तो लोग डर जाते होंगे। सही है, 12-1 बजे रात को कॉल जाता होगा, डर लगता होगा कि किस वजह से कॉल आ गया। सही है, ऐसा होता है। तो सर से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और फिर मिलते रहेंगे, कभी भी आते रहेंगे, हम भी आएंगे, आप भी आना, मिलते रहेंगे, और भी वीडियो में सर के साथ मिलेंगे जब भी कभी टाइम मिलेगा। अभी तो सर ड्यूटी पे जाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ जाने वाले सर। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मोटिवेट होइए सर से, और आप लोग सर का लिंक मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दूंगा अभी कुछ समय बाद, तो आप लोग वहां से जाके सर को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, सभी देशवासियों को।